नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 47वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इंद्रिय जय के बारे में बताया है। इसके पहले अगर हम 44वां सूत्र देखें तब वहां पर महर्षि पतंजलि ने कहा कि जब हम पंच महाभूतों की 5 अवस्थाओं पर संयम करते हैं तब पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है, हमें भूत जय प्राप्त होती है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि हमें इंद्रिय जय कैसे प्राप्त होगी, इंद्रियों की कौन सी अवस्थाओं पर हम संयम करेंगे तब हमें इंद्रिय जय प्राप्त होगी या इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी। तो देखते हैं विभूतिपाद का 47वां सूत्र। विभूतिपाद का 47वां सूत्र है ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ वत्व संयमाद इंद्रिय जय। अगर हम शब्दों का विच्छेद करेंगे तो सबसे पहला शब्द होगा यहाँ पर ग्रहण, दूसरा होगा जो स्वरूपास्मिता लिखा हुआ है, अगर हम इसका विच्छेद करें तो पहला शब्द आएगा स्वरूप और दूसरा आएगा अस्मिता। और इसके बाद का जो शब्द है वह है अन्वय। और अन्वय और अगला शब्द अगर इनको विच्छेद कर देंगे तो यहाँ पर 2 शब्द बनेंगे। तो पहला हो जाएगा अन्वय और दूसरा होगा अर्थ अर्थवत्व। और फिर इसके बाद का शब्द है संयमाद और फिर कहते हैं इंद्रिय जया। तो अगर हम 5 शब्दों को एक साथ देखें तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा कि ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व पर संयम करने से इंद्रिय जय प्राप्त होती है या इंद्रिय जय होती है। अब ये जो 5 शब्द इन्होंने बताए या 5 अवस्थाएं बताई, ये किसकी अवस्थाएं हैं? इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं। जैसे पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं थी वैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंद्रियों की 5 अवस्थाओं की, कौन सी 5 अवस्थाओं की? ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं पर संयम करने से इंद्रिय जय होती है या इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली अवस्था है ग्रहण। ग्रहण का क्या अर्थ होता है कि जिस रूप में हम चीजों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसे ग्रहण करना बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम आंखों से चीजों को देखते हैं तो ये देखने की जो अवस्था है ये क्या हो गई? ग्रहण। यानी कि हम आंखों से किस रूप में देखते हैं, जिस रूप में चीजें हमें दिखाई देती हैं वैसे हम उसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसी तरह बाकी ज्ञान इंद्रियों से भी हम चीजों को परसीव करते हैं, जो बाहर की चीजें हैं उनको देखते हैं। तो यह हो गई उनकी ग्रहण अवस्था। दूसरा है स्वरूप। स्वरूप का क्या है कि जिस अवस्था में, जिस आकृति में चीजें आउटसाइड हैं उनको हम उनका स्वरूप बोलेंगे, उनके उनके लक्षणों के अनुसार उनका स्वरूप बोलेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इन अवस्थाओं की जो तन्मात्राएं हैं उन्हीं को इन्होंने यहाँ पर स्वरूप बोला है। एग्जाम्पल के लिए आंख का काम होता है देखना, कान का काम होता है सुनना, इसी तरह त्वचा का स्पर्श करना, जीभ का स्वाद लेना। इसी तरह जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं इनके जो काम हैं उनको उन्होंने उसके स्वरूप में बोला है, यानी इन स्वरूप में, इन रूप में हम बाहर की चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो ग्रहण हो गया, स्वरूप हो गया। अब अगला शब्द आता है, अगली अवस्था आती है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? अहंकार से। और अहंकार में भी ये सूक्ष्म तत्व की बात करते हैं। अहंकार क्या है? एक मैं की भावना। एक एग्जाम्पल के लिए कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने ये काम किया है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो भी मैं की भावना है ये क्या है? ये अस्मिता है। यानी कि जो भी हम काम इंद्रियों से कर रहे होते हैं उनमें मैं की भावना होती है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, यानी हम यूज कर रहे हैं अपनी कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, मैं कुछ देख रहा हूं और उनमें जो मैं की भावना आ जाती है वही है अस्मिता। और इसके बाद का जो शब्द आता है वह है अन्वय, यानी अगली अवस्था है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है कि अनुसरण करना या फिर फॉलो करना, पीछा करना, साथ साथ चलना। अब ये क्या चीज है जो साथ साथ चलती है? जब महर्षि पतंजलि ने 24 तत्वों की, प्रकृति के 24 तत्वों की बात की और 24 तत्वों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमेशा उपलब्ध रहता है, तो इसी तरह जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें भी ये 3 गुण हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं
इन तीनों अवस्थाओं को जो हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं, हमेशा ही साथ में रहते हैं, उन्हीं को अन्वय कहा गया है। अन्वय यानी जो हमेशा अनुसरण करे, जो हमेशा पीछे पीछे चले, वो हो गया अन्वय, यानी अगली अवस्था हमारी अन्वय है। इसके बाद की जो पांचवी अवस्था बताई है वह है अर्थवत्व। अर्थवत्व का अर्थ होता है कि उसका कारण क्या है या उसका प्रयोजन क्या है, ये चीजें क्यों है। तो इसको भी महर्षि पतंजलि ने पीछे के सूत्रों में बताया है कि भोग और अपवर्ग के लिए जब हमारा फोकस आउटर वर्ल्ड में होता है, बाहर की चीजों में होता है, विषयों में होता है, तब यानी हम भोग की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। और जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तब वो क्या हो जाता है, अपवर्ग की तरफ या फिर मोक्ष की तरफ जाता है। तो ये पांच अवस्थाएं हैं हमारी इंद्रियों की, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व। जब हम इन पर संयम करते हैं तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। संयम क्या है? संयम को भी महर्षि पतंजलि ने बताया है कि जब हम ध्यान, धारणा और समाधि इन लक्षणों पर करेंगे तो उसे को हम संयम कहा गया है। इन तीनों के लिए कंबाइंड शब्द, तीनों के लिए जो एक शब्द दिया गया है वह है संयम। तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व पर संयम करने से हमें इंद्रियों पर जय प्राप्त होती है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।